Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पीसीज के बारे में। जो स्पीसीज लास्ट 1 ईयर के अंदर न्यूज में रहे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। 100% श्योरिटी है कि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। रेफरेंस के लिए हम लेंगे विजन आईएएस की PT 365 स्पीसीज इन न्यूज। अब PT 365 की एक प्रॉब्लम है कि वैसे इसमें सब कुछ कवर होता है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कवर होता है जितना हमारी एग्जाम की नीड नहीं होती। तो जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम स्किप कर देंगे। वो सारी चीजें मैं आपको आगे मेंशन कर दूंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं टेरिशियल एनिमल्स की। पहला एनिमल है ग्रे वुल्फ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मेनली कंसर्न था यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑपरेशन चलाया था यूपी के अंदर, इसलिए ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा एक चीज क्या है, अब इंडियन वोल्फ का आईयूसीएन स्टेटस अलग है, हिमालयन का और तिब्बतियन वोल्फ का अलग है। तो ये सारी चीजें काफी चीजें कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा। यस, अगर आप यूपी के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, रेड पांडा। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, इसके अंदर मैंने यहाँ पर स्टार भी लगा रखा है जो आपको करने हैं और जो आपको स्किप करने हैं। रेड पांडा इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया कहाँ पर, ऑफ दार्जिलिंग पद्म माजा नायडू हिमालयन जू के अंदर हैज बीन उसको सेलेक्ट किया गया एज अ फाइनलिस्ट फॉर 2024 वाजा। वाजा क्या है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये देखो, एक तो ये स्मॉल आर्बोरियल मैमल है। आर्बोरियल मैमल मतलब जो पेड़ के ऊपर रहते हैं, वो ये मैमल है। इंडिकेटर स्पीसीज है इकोलॉजिकल चेंज से रिलेटेड, मतलब अगर इकोलॉजी में कोई चेंज आना होता है तो इसको पहले से पता चल जाता है। उसके अलावा स्किल्ड क्लाइंबर है, नॉक्चुरनल है। नॉक्चुरनल मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स रात को ज्यादा एक्टिव रहते हैं, दिन में कम एक्टिव रहते हैं। उसके अलावा ये सिक्किम का स्टेट एनिमल है। आईयूसीएन स्टेटस इसका EN मतलब इंडेंजर्ड है। अगर आपने मेरी इन्वायरमेंट की क्लास देखी होंगी, वहां पर मैंने बताया है व्हाट इज IUCN, और हमने यहाँ पर ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके शेड्यूल 1 के अंदर ये एनिमल आता है। इसके बारे में भी हमने बात की हुई है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। और साइट्स के ये अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। साइट्स क्या है ये भी हमने हमारी इन्वायरमेंट की क्लास के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट है आपका एशियाटिक लायन। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको एशियाटिक लायन ओनली एंड ओनली गिर फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, या फिर आपको सौराष्ट्र वाले रीजन के अंदर जो गुजरात के अंदर है वहां देखने को मिलेंगे। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है, शेड्यूल 1 के अंदर एक काउंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अफ्रीकन लॉयन से एशियाटिक लॉयन जो होता है साइज में थोड़े से छोटे होते हैं। जो इनके मॉडरेट मेन ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो लॉयन के ऊपर, सिर के ऊपर जो बाल होते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, वो इनकी मीडियम लेवल की होती है। इनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। कंजर्वेशन मेजर्स में बात करें तो गवर्नमेंट ने अगस्त 15 2020 के अंदर प्रोजेक्ट लॉयन को अनाउंस किया था। नेक्स्ट है चीता। ये भी इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो एशियाटिक चीता का आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और वहीं अफ्रीकन चीता का आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। अब कंटेक्स्ट की बात करें तो देखो, पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि जो एशियाटिक चीता है वो ओनली एंड ओनली ऐसा बड़ा मैमल है, बिग कैट्स की फैमिली में से मेंबर है, जो इंडिया के अंदर नेचुरली एक्सटिंक्ट हो चुका था। अब जो चीता की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है वो हमने बाहर से, वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज से हमने पिक की है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि वहां पर इंडिया के अंदर दोबारा से हम चीता की पॉपुलेशन को बैलेंस कर पाए। बट ऐसा करने में अभी तक भी हम कैपेबल नहीं हुए, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है कि जो चीता बाहर से आते हैं उनकी डेथ हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अनलाइक अदर बिग कैट्स, बिग कैट की फैमिली में जो मेंबर्स आते हैं 7, जैसे उसमें से आपका लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड्स हो गया, जैगवार्स हो गया, पूमा हो गया, इनकी तरह जो चीता है वो रोर नहीं करता। उसके अलावा ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल है और ओनली लार्ज कार्निवर है जो इंडिया के अंदर 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था
फिर हमने बाहर से दोबारा से हम चीता की पॉपुलेशन को इंडिया में लेकर आए। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें, प्रोजेक्ट चीता वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड लाइफ कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब बात करते हैं इंडियन टाइगर की या फिर रॉयल बंगाल टाइगर की। आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1। कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, फ्लैगशिप स्पीशीज है इंडिया का, अम्ब्रेला स्पीशीज है। अम्ब्रेला स्पीशीज कौन से होते हैं? वो स्पीशीज होते हैं जिनका कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? उनके खुद के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही में अदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप टाइगर को खुला छोड़ दोगे तो वो अदर स्पीशीज के लिए भी वो चीज ठीक नहीं है, इसलिए इनका कंजर्वेशन खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बाकी एनिमल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये किस कैटेगरी में आते हैं? अम्ब्रेला स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं। सॉलिटरी, मोस्टली नॉक्चुरल। नॉक्चुरल क्या होता है कि रात को ही चीता जो है टाइगर जो है वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, टेरिशियल एनिमल है। Territory of an adult male may encompasses territory of 2 to 7 females। जो मेल की टेरिटरी होती है टाइगर के अंदर वो ज्यादा होती है एज कंपेरेटिव टू फीमेल। कंजर्वेशन एफर्ट्स टाइगर के लिए बहुत ज्यादा हैं। प्रोजेक्ट टाइगर है आपका जो 1973 के अंदर लॉन्च किया गया था। एनटीसीए है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। फिर इसको दोबारा से 2006 के अंदर अमेंड किया गया, किसके लिए? टू एडमिनिस्टर प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। उसके अलावा इंडिया का नेशनल एनिमल माना जाता है इसको। उसके बाद एम स्ट्रिप्स क्या है? डिजिटली मॉनिटरिंग सिस्टम है टाइगर्स के लिए। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 के अंदर स्टार्ट किया गया, ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव था, वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट किया था। ग्लोबल टाइगर फॉर्म इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कंजर्वेशन ऑफ टाइगर से रिलेटेड वर्क करती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन एलिफेंट। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एलिफेंट की तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? हाईली इंटेलिजेंट एनिमल होता है, लाइफ स्पेन 60 to 70 ईयर्स है, गेस्टेशन पीरियड 20 to 22 मंथ्स है। लीडर कौन होता है एलिफेंट ग्रुप में? फीमेल। कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर जो एनिमल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछता है। उसने 2024 के प्रीलिम्स में भी यही किया था। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको एलिफेंट की मिलेगी कर्नाटका के अंदर। अब बात करते हैं नीलगिरी तैयर की। न्यूज आई थी तमिलनाडु की वजह से, बट फिर भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एनिमल विद हूव्स। एनिमल्स विद हूव्स का मतलब क्या होता है कि जो इनके नीचे की लेग का स्ट्रक्चर होता है वहां पर आगे एक चीज होती है, जैसे हम हिंदी में उसको क्या कहते हैं? खोर कहते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है कि वो टो के पास एक हार्ड स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनको एक जगह पर बैलेंस आउट करने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। लोकली इसको क्या कहते हैं? वराई आडू कहते हैं। टू एपिक्स, जो हमने 2 एपिक्स डिस्कस की हुई है, शिल्पाधिकरम एंड शिवाकाशीन दमानी, इन दोनों के अंदर भी इसका डिस्क्रिप्शन मेंशन है। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। अक्टूबर 7 को एज डिक्लेयर किया गया है नीलगिरी थर्ड डे बाय तमिलनाडु। ये आप याद ना भी रखो चलेगा, ये याद रखो इंडेंजर्ड है। थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हुलोक गिबन, इसके बारे में पता होना चाहिए। 2 तरीके का है, वेस्टर्न अलग है, ईस्टर्न अलग है। वेस्टर्न है उसका आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड, ईस्टर्न है उसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। इतना भी पता है, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट पेंगोलिन। पेंगोलिन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दे आर द ओनली मैमल होली कवर्ड इन स्केल्स। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये स्केल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको ये यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अब इंडिया के अंदर 2 तरह के पेंगोलिन पाए जाते हैं, इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज। चाइनीज है उनका स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और जो इंडियन है उनका स्टेटस है इंडेंजर्ड। उसके अलावा ये भी रात को ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इनकी जो टंग होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, इवन इनकी बॉडी से भी ज्यादा लंबी, और ये टूथलेस होते हैं। नेक्स्ट इसको स्किप कर दो, मार्कर।
स्टेटस याद रखना रख सकते हो, नियर थ्रेटन। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड गोट। नेक्स्ट इंडियन बाइसन की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सोशल एनिमल होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, दिन के टाइम पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। फिशिंग कैट, अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, उसने लॉन्च किया क्या, इंडिया फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट एट कोर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये एक पावरफुल फिलाइन है। फिलाइन क्या होता है कि समवन, कोई भी एनिमल स्पीशीज जो कैट फैमिली से बिलोंग करता हो किसी भी तरीके से, उसको फिलाइन कहते हैं। अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ अ हाउस कैट, हाउस कैट से इसका जो साइज होता है वो डबल होता है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। नेक्स्ट है आपका लिब्रेनियन लिनक्स। अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन क्या है, इसका कंजर्वेशन जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है। पहले इंडेंजर्ड था, अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, अब क्या हो गया है, वल्नरेबल हो गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वही कि रात को ज्यादा एक्टिव रहते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है विंटर के टाइम्स पर ये दिन में भी एक्टिव रहते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, रात को ही एक्टिव रहते हैं। और जो यूरोपियन रैबिट होते हैं वो मेनली इनकी डाइट का पार्ट होते हैं, कि मेनली क्या कंज्यूम करते हैं ये यूरोपियन रैबिट को। नेक्स्ट अब बात करते हैं एवियन स्पीसीज की। एवियन स्पीसीज कौन से होते हैं, जो आपके बर्ड्स होते हैं उनको एवियन स्पीसीज के अंदर काउंट किया जाता है। सबसे पहले है इंडियन वल्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वही डार्क हेड नेक होता है, और पॉपुलेशन जो है इनकी काफी ज्यादा डिक्लाइन होती जा रही है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इंडियन वल्चर है, उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। उसके अलावा वल्चर एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर किया था, एंड पॉइंट है उसका 2025। कुछ ड्रग्स को भी बैन किया गया, लाइक डाइक्लोफेनेक, केट्रोप्रोफी, किसके लिए, वेटनरी यूज के लिए। नेक्स्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बस अगर आपको ये भी पता है तो बहुत है। उसके अलावा थोड़ी सी इसकी कंजर्वेशन एफर्ट्स आपको याद रखने हैं कि हैबिटेट्स कौन कौन से हैं इंडियन बस्टर्ड के, मेनली आपके राजस्थान में पाया जाता है, डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया आपका, नलिया ग्रासलैंड्स हो गया। उसके अलावा इसका ब्रीडिंग सेंटर भी आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान के अंदर मिलेगा। और उसके अलावा क्या है, जो नेशनल ब्रीडिंग सेंटर है जैसलमेर, उसके अंदर भी इससे कंजर्वेशन के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इतना भी आपको याद है तो इट्स मोर देन इनफ। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मेल्स जो है उनका कोई रोल नहीं होता किसमें, इंक्यूबेशन में एंड केयर ऑफ द यंग में। इंक्यूबेशन क्या होता है कि जैसे मुर्गी होती है, मुर्गी जब अंडे प्रोड्यूस करती है उसके बाद काफी दिन उनके अंडों के ऊपर बैठी रहती है, जिनसे उसको हीट मिलती रहती है अंडों को, और वो जो यंग वंस होते हैं फिर वो एग से बाहर निकल आते हैं। तो वैसे ही इनके अंदर होता है। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में जो फीमेल कैरेक्टर होती है उसी का सारा रोल होता है उस चीज में, मेल का वहां पर कोई भी रोल नहीं होता। वैसे ये क्या होते हैं, ओमनिवरस होते हैं, नॉन वेज और वेज दोनों टाइप का जो फूड होता है वो ये कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है लीसर फ्लोरिकन, ये क्या है, स्मॉलेस्ट बर्ड होता है किसका, बस्टर्ड फैमिली का। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इतना याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना। नेक्स्ट है जर्डन्स कॉर्सर, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मोर देन इनफ। इनको बिल्कुल ही स्किप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं याद रखने की कि हाँ भी आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है वैक्यूटा, इसका भी क्या याद रखना, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मोर देन इनफ। नेक्स्ट ब्लू व्हेल्स, आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड, अपेंडिक्स 1 आपका शेड्यूल 1। कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखनी है, लार्जेस्ट एंड लाउडेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट। लाइफ स्पैन कितना होता है, 80 to 90 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है। समटाइम्स स्विम इन स्मॉल ग्रुप्स बट आर मोर ऑफन फाउंड अलोन और इन पेयर, क्या तो दो के पेयर में आपको ये मिलेंगे या फिर अकेले मिलेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये स्मॉल ग्रुप्स के अंदर भी मिले। मेनली जो मराइन एनिमल्स होते हैं उन्हीं को ये कंज्यूम करते हैं एज अ फूड।
और एक हैबिटेट की बात आपको एक और पता होनी चाहिए कि सभी ओशियंस के अंदर आपको ब्लू व्हेल्स मिलेंगे एक्सेप्ट आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन के अंदर ब्लू व्हेल्स की पॉपुलेशन आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि ये ब्लाइंड होते हैं, इनको दिखाई नहीं देता, और ये किस चीज के ऊपर चलती हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स की जो रिफ्लेक्टेड साउंड होती है उसको महसूस करती हैं और उसी से अपनी बायोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं उनको ये कंप्लीट करती है। इनके अंदर जो सांस लेने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है, और ये हर 30 to 120 सेकेंड्स के बीच के टाइम के पीरियड के अंदर ये बार बार पानी से ऊपर आती है और फिर ब्रीथिंग करती है। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2020 को। उसके अलावा ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इसलिए भी इंडिया गंगेटिक रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देती है। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, एम्फीबियंस की। पहला है नेप्टिस फिलियरा। कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो नेप्टिस फिलियरा है वो क्या है? एक बटरफ्लाई की स्पीसीज है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है। इसलिए जब कोई भी न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज होते हैं उनके बारे में क्या पूछा जाता है कि उनका नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन से स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है? एक वन ऑफ द टाइप ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं भी याद करोगे चलेगा। नेक्स्ट, बटरफ्लाई सिकाडा, यहाँ पर मैंने ये नहीं किया, यहाँ कर देती हूँ। इसके बारे में भी क्या है? ये भी एक नया स्पीसीज है, किसका? सिकाडा फैमिली का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बम्बल बीज इग्नोर कर दो। फिर आपका घड़ियाल है, घड़ियाल का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मली ये फिश को ईट करते हैं और अपनी लाइफ को पानी के अंदर जीते हैं। अब ये इग्नोर कर दो। सी एनिमोन, ये भी इग्नोर कर दो। फिर है सी कुकुम्बर। As per new research, repopulating sea cucumbers can help in recovering of coral reefs. IUCN स्टेटस इनका भी मेंशन नहीं है क्योंकि ये अलग से किसी ग्रुप के अंदर काउंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से एनिमल ग्रुप से है? एकाइनोडर्मेटा। अगर आपने कभी भी एनिमल किंगडम देखा होगा, 9th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसमें किंगडम्स का चैप्टर, उसमें एनिमल किंगडम्स के टाइप्स हैं, उसी का एक टाइप होता है एकाइनोडर्मेटा। इसके अंदर कौन से स्पीसीज इंक्लूड होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर स्टार लाइक होता है, और मेनली जो मराइन स्पीसीज होते हैं वो इस ग्रुप का पार्ट होते हैं। तो जो सी कुकुम्बर्स हैं वो भी इसी ग्रुप का पार्ट है, और जो आपकी स्टार फिश होती है वो भी इसी ग्रुप का पार्ट होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट, स्पर्म व्हेल्स को इग्नोर कर दो, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलिव रिडले टर्टल, इनकी फोटोज अभी कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वायरल भी थी, वो भी आपने मे बी देखी होगी। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वही इनका जो ऑलिव ग्रीन कलर है वो इनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो इनका यूनिक तरीका है नेस्टिंग करने का वो भी एक इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये बहुत सारी मात्रा में क्या होते हैं, जो कोस्टल एरिया उसके किनारे पर, सी कोस्ट के किनारे पर आ जाते हैं, वहां पर फिर अपने एग्स को ले करते हैं, और वो जो तरीका है वो इनको काफी यूनिक बनाता है। इनसे रिलेटेड काफी कंजर्वेशन मेजर्स भी हैं, जिनमें से ऑपरेशन ओलिविया जो किसने स्टार्ट किया था? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। मैराइन टर्टल एक्शन प्लान जो 2021 के अंदर स्टार्ट किया गया था। बाद में इसको इग्नोर कर दो। अब आती है बात प्लांट स्पीसीज की। पहले प्लांट स्पीसीज को इग्नोर कर दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आती है सीवीड की बात, इसको भी इग्नोर कर दो, ये भी इग्नोर कर दो। मतलब ये मान लो प्लांट स्पीसीज तो सभी इग्नोर ही करने हैं मोस्टली। पाम ट्रीज की बात कर लेते हैं। पाम ट्रीज को ऐसा माना गया है कि जब बारिश होती है, बिजली कड़कती है, अगर कहीं पर पाम ट्रीज है तो वो चीज उस चीज के लिए हेल्पफुल है कि वो जो बिजली का गिरना होता है उससे जो डेथ्स होती है वो चीजें हम पाम ट्री से अवॉइड कर सकते हैं। इसको स्टेट ट्री भी डिक्लेयर किया गया है, कहाँ का? तमिलनाडु का। तो बस इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्ट्स एज नेचुरल कंडक्टर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक्स,
एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये एडिबल और नॉन एडिबल प्रोडक्ट्स दोनों के अंदर पाम ट्री को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है नीला कुरिंजी। इसका सिर्फ हमें आईयूसीएन स्टेटस याद रखना है जो कि है वल्नरेबल। यहाँ पर गलत मेंशन कर रखा था, यहाँ पर करेक्ट मेंशन है वल्नरेबल। फिर ये सब कुछ आप इग्नोर कर सकते हो, ये भी इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल प्लांट सुबाबुल। कुछ नहीं है, इतना याद रखना है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, इससे हेल्थ बेनिफिट्स काफी ज्यादा आपको मिलते हैं और ये इंसुलिन को मैनेज करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इनको भी आप स्किप कर सकते हो। अब जो हमारे पीएम मोदी हैं वो वंतारा विजिट कर आए थे, द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो कहाँ पर है, जामनगर के अंदर है, गुजरात के अंदर। यस, ये वही है जो मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं अनंत अंबानी, उन्हीं का है ये। और यहाँ पर मोदी जी विजिट कर आए थे, तो उसकी वजह से कुछ एनिमल्स जो थे वो हाईलाइट में आए। तो उनमें से हमें कुछ एनिमल्स के बारे में देख लेना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिकॉज पीएम मोदी यहाँ पर विजिट कर आए थे। पहले है ओकापी। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। इसको हम नॉर्मली रेफर करते हैं फॉरेस्ट जिराफ या जेब्रा जिराफ नाम से। मेनली ये दिन में एक्टिव रहते हैं और काफी मतलब एक्टिव एनिमल है वैसे भी, और इनके अंदर भी काफी ब्रेवरी भी देखी जाती है। नेक्स्ट है आपके अफ्रीकन लॉयन। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। इनके जो हेयर के ऊपर जो बाल होते हैं वो काफी थिक होते हैं और उनकी जो हाइट होती है, लेंथ होती है सर के ऊपर बाल की, वो भी ज्यादा होती है एज कंपेरेटिव टू एशियाटिक लॉयन। और ये हाइट में भी बड़े होते हैं एशियाटिक लॉयन के कंपैरिजन के अंदर, और ये लार्ज उसके अंदर प्राइड्स के अंदर ये घूमते हैं। और मेनली जो मेन हंटर होते हैं अफ्रीकन लॉयन के अंदर वो कौन होती है, फीमेल होती है। नेक्स्ट है रेयर टू हेडेड टर्टल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बॉडी एक होती है और जो आगे का स्ट्रक्चर है वो दो होते हैं। अब फंक्शन ये जो आगे का स्ट्रक्चर है दोनों इंडिपेंडेंटली करते हैं और इनको आपस में कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस होते हैं, वो इनको चीजें सॉर्ट आउट अपने आप से करनी पड़ती है। नेक्स्ट इसको स्किप कर दो, लेमर्स को भी स्किप कर दो, ये 2 बार आ गया पेज से। बस इतना ही है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर